खुदा यीशु मसीह की तारीफ करते हुए, दिल और जान से उसका धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से आज सुबह आपसे मुखातिब हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने उत्पत्ति की किताब में हमें यात्रा करने का अवसर दिया। हजारों साल घटी ये घटना आज भी मेरे और आपके लिए एक बहुत ही जीवनदायक, उत्साह देने वाली, हमें जिंदगी के उस पहलू से जोड़ने वाली जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि आप कहां से आ रहे हैं, तो शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि आप कहां जा रहे हैं। You need to know where you come from, and that will help you to know where you are going. जब आपको आपकी उत्पत्ति, आपका उद्गम मालूम होता है, किस जगह से आप जुड़े हैं, किस परिवार से जुड़े हैं, किस शहर, किस नगर से आप जुड़े हैं, कहां से आप निकल करके आ रहे हैं, ये आपके लेखे आपके हक में है। उत्पत्ति किताब उसका 24वां अध्याय, पिछले रविवार हमने पूरे पाठ को पढ़ा, सुना, प्रभु की आशीष मांगी उसने। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुतों ने, सभी ने तो नहीं लेकिन बहुतों ने इस अध्याय को जरूर एक बार पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो जब वक्त मिले इस पाठ का अध्ययन जरूर कीजिए, क्योंकि यह पाठ सिर्फ एक कहानी के रूप में, एक घटना के रूप में नहीं, सिर्फ इब्राहिम के द्वारा इसहाक के लिए एक पत्नी खोजने का वर्णन नहीं, लेकिन ये एक ऐसा दृश्य है जो भविष्य में होने वाली घटना की जानकारी देता है। और यह दृश्य बहुत स्पष्ट है। इब्राहिम परमेश्वर पिता का स्वरूप, एलिएजर जो उसका नौकर था वो पवित्र आत्मा का स्वरूप, इसहाक प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप, और रिबका मंडली का स्वरूप है। और जिस तरीके से परमेश्वर का आत्मा गहरे पानी पर अंधकार में मंडराता था, और उसके बाद उस आत्मा ने एक निर्माण किया, सृष्टि की, और फिर उद्धार का मार्ग खोला। एक कलीसिया बनी जो दुल्हन के रूप में, और फिर उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि वो एक दूल्हा हो और ये कलीसिया उसकी दुल्हन। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं, मैं एक सहायक भेजूंगा। ये जो सेवक था, ये उस पवित्र आत्मा का स्वरूप है जो एक सहायक के रूप में हमारे और आपके बीच में आज है। और इसलिए इस घटना को, इस पूरे घटनाक्रम को अपनी जिंदगी से जोड़ करके देखिएगा। और आज बगैर समय गवाए हुए मैं सीधे इसके 15वें अध्याय से और 21वें आयत तक मैं जाना चाहता हूं, जो आपके सामने अभी पढ़ा गया। 24वां अध्याय 15वीं आयत से लेकर के और 21वीं आयत तक। और ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वो कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। अभी वो ऐसा कह ही रहा था। क्या कह रहा था? कैसा कह रहा था? अभी वो ऐसा कैसा कह रहा था, ये आपको 11वें पद में आपको ये बात मिलेगी। मैं पढ़ रहा हूं। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वो संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वो उन स्त्रियों की बात कर रहा था जो संध्या के समय जल भरने के लिए निकलती हैं। There was an appointed time for those ladies to come out of their homes and go and fetch
नगर के अंदर नहीं गया, नगर के बाहर इस उम्मीद के साथ अपने ऊंटों को उसने वहां बांध दिया कि अभी शाम के वक्त नगर की स्त्रियां निकल करके आएंगी जल भरने के लिए। सपोज वो स्त्रियां नहीं निकल करके आती, अगर स्त्रियों को काम पड़ जाता, आज नहीं जाएंगे, आज तो रिश्तेदार आ गए हैं, आज तो इनके यहां जाना है, आज तो उनकी पार्टी में जाना है, और आज मंडली का मतलब ये गिरजाघर नहीं, ये भवन नहीं, मंडली का अर्थ हम और आप हैं। आपकी और हमारी उपस्थिति हो रही है कि नहीं हो रही है? कोई एक्सपेक्ट कर रहा है आपको। नगर के बाहर एक सेवक एक्सपेक्ट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, मुंतजिर है कि कब महिलाएं निकलकर पानी भरने के लिए आएंगी। एक बहुत बड़ा काम होना था, एक बहुत बड़ी योजना पूरी होनी थी। और कैन आई एनकरेज यू दिस मॉर्निंग कि एक काम कीजिए कि अपने जीवन को अनुशासित कीजिए। लोग एक्सपेक्ट करें कि जब पीस चर्च में वो जाएंगे तो वहां पर लोग मौजूद होंगे, विश्वासी मौजूद होंगे, उनके पास पानी पिलाने के लिए घड़ा होगा। उस मरुस्थल में उसके ऊंटों को पानी की जरूरत थी, उसको जरूरत थी, और न सिर्फ उस पानी की लेकिन उस योजना को पूरा करने की जो अब्राहम ने उससे कहा था कि उस देश में चला जा, वहां जा करके मेरे बेटे के लिए एक बेटी ढूंढ ला। लेकिन बेटी तो कहीं घूम रही है, बेटी तो आज आई नहीं, आज तो चर्च आए नहीं हम। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, बिकॉज देयर इज अ प्लान ऑफ गॉड दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड थ्रू यू एंड मी। आपके और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी होनी है। सोचिए उस दिन रिबका अगर नहीं आती, कुछ बहाने हो जाते, कुछ उसके पास अलग एंगेजमेंट हो जाता, आज यहां जाना है, वहां जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और यहां सेवक इंतजार ही करता रह गया। आज बहुत से लोग हर संडे आते, आपका इंतजार ही करते रह जाते हैं, और आपकी कुर्सियां खाली की खाली रह जाती हैं। आपके वहां आने से ही एक बहुत बड़ी योजना परमेश्वर पूरी कर देगा। आपकी अवेलेबिलिटी से, आपके होने से, आपके उपलब्धता से परमेश्वर अपनी योजना पूरा कर लेगा। एक काम कीजिए, जैसे रिबका अपने वक्त पर, समय पर उसको मालूम था कि रिबका आएगी, स्त्रियां आएंगी, उनका रूटीन है, वो अपने वक्त की पाबंद है, उसी प्रकार लोगों को गैस ना करना पड़े कि पता नहीं इस संडे ये आएंगी कि नहीं आएंगी, इस संडे ये आएंगी कि नहीं आएंगे, आज की मीटिंग में ये आए, आज हम लोग गैस करते हैं, अरे कहीं फंस गए होंगे, कहीं व्यस्त हो गए होंगे। कोई बजाय कोई ये कहे कि आप कहीं व्यस्त हो गए, आज आप आ नहीं पाए, बल्कि ये कहे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं आपका, मुझे मालूम है कि आप आएंगी, आप आएंगे, आपकी उपस्थिति रहेगी, कोई आए या ना आए, आप जरूर आएंगी, आप जरूर आएंगे। ये चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने रूटीन को, अपने दिए हुई जिम्मेदारी को, मित्रों वो जल भरने की एक जिम्मेदारी थी। अगर जल शाम को नहीं भरा जाता तो पूरा परिवार दूसरी शाम तक बिजी रहता, वो भूखा प्यासा रहता, दूसरी शाम तक प्यासा रहता। इन स्त्रियों की जिम्मेदारी थी, अगर ये अपनी जिम्मेदारी से विमुख हो जाती, आज आप क्या सोचते, आप जो यहां पर बैठे हुए, आपके पास जिम्मेदारी नहीं है? खुदा ने आपको एक जीवन दिया है, ये एक जिम्मेदारी का जीवन है। यही जिम्मेदारी है कि आप इस जीवन के द्वारा बहुतों को आशीष पहुंचाएं, बहुतों को जीवन और बहुत जीवन का, बहुतायत के जीवन का मार्ग दिखाएं। और हम और आप चूक जा रहे हैं। सोचिए उस दिन वो स्त्रियां नहीं आती, इसके ऊंट प्यासे रह जाते, इसकी योजना धरी की धरी रह जाती, घर वाले प्यासे के प्यासे रह जाते। आप जब यहां नहीं आते हैं और आप वापस जब यहां से जब जाते हैं, आकर के जाते हैं तो आप कुछ ले करके जाते हैं, आपका कटोरा उमंडता रहता है। लेकिन जिस दिन आप नहीं आते हैं, ना तो आपका कटोरा आया, ना वो भरा गया, और ना वो उमड़ रहा है, आप वैसे ही खाली के खाली पड़े हुए। मेक श्योर दैट व्हाटएवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन गिवन टू यू, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसके अंदर आप पूरी तरीके से खड़े उतरे। रिबका पूरी
जिम्मेदारी और पूरी तैयारी के साथ आई थी। सुनिए, और ऐसा हुआ कि जब वो कही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वो कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। एक कुंवारी खूबसूरत स्त्री पूरी जिम्मेदारी के साथ, घड़ा उसकी खूबसूरती में चार चांद नहीं लगा रहा था, घड़ा कोई काजल नहीं था, घड़ा कोई लिपस्टिक और कोई नेल पॉलिश नहीं थी कि वो उसको लेकर के बहुत खुश थी। एक जवान लड़की, सोचिए, कंधे पर घड़ा, जवान लड़की का कंधे पर घड़े से क्या लेना दे रहा है, बट शी न्यू हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी जिम्मेदारी मालूम थी। और आज हम चर्च में आते हैं, खाली आते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अरे मेरी इज्जत पर बात आ जाएगी अगर मैं नीचे बैठ जाऊंगा, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, अगर मैं उठ करके अपनी कुर्सी किसी को दे दूंगा तो मेरी इज्जत में बात आ जाएगी। क्या कर क्या रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी से इस तरीके से विमुख हो रहे हैं। वो घर पे कह सकती थी, नहीं हम तो लड़की है, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, मैं खूबसूरत लड़की हूं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। अरे किस सुंदरता की बात कर रहे हैं? मैं सुनाना चाहता हूं आपको सुंदरता की। पौलुस ने कहा कि और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। ये कैसी सजावट है जो अविनाशी है। हमारी बाकी देह की बाहरी सुंदरता तो सुबह लगती है और दोपहर तक भी नहीं रह पाती, मगर ये सुंदरता जो मन की दीनता और नम्रता के साथ है, ये अविनाशी है। इसको कोई धुल नहीं सकता, कोई धो नहीं सकता, इसको कोई मैसअप नहीं कर सकता। काश कि आज मंडली के लोगों में यह खूबसूरती पाई जाए। कंधे पर घड़ा लिए हुए चली आ रही, प्रिपरेशन के साथ। पानी भरना था ना मित्रों, तो पानी के लिए तो घड़े की जरूरत है। आज आप चर्च आते हैं, किस उद्देश्य से आ रहे हैं, किस मकसद से आ रहे हैं? अपने खाली घड़े को ला रहे हैं कि नहीं? अपने खाली कप को और खाली कटोरे को लेकर के आ रहे हैं कि नहीं? ये जीवन के जल की नदियां, परमेश्वर के वचन के जल की नदियां यहां है, यहां से भरना है आपको घड़ा। आप तो खुद ही भरे चले आ रहे हैं, आज ये मिल जाएंगे, आज वो मिल जाएंगी, आज मैं उनको बता कर रहूंगा, आज मैं सिखा कर रहूंगा। हम तो पहले ही घड़ा भरा हुआ लेकर के आ रहे हैं, दुनिया के एटीट्यूड लेकर के आ रहे हैं, दुनिया की बातें पहले ही भरे हुए। एक काम कीजिए, जब जल भरने के लिए आइए, परमेश्वर के वचन के करीब आइए, बी कंप्लीटली एम्प्टी, क्योंकि जितने खाली रहेंगे उतने भरे जाएंगे। आधा खाली आधा भरा। अगर आपने आधा भर रखा है तो फिर आधा ही भरेगा, आधा ही खुदा का कलाम आएगा। कई लोगों ने बिल्कुल मुंह तक भर करके रख दिया है, दुनिया की बातें उनके दिमाग में चल रही, यहां से निकलेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, भरा हुआ है सब। बजाय ये कि परमेश्वर के कलाम के सामने बिल्कुल खाली हो जाए और कहिए कि खुदावंद अपने कलाम से भर दीजिए। अपने वक्त पर मौजूद थी, शाम हुई नहीं कि रिबका विद जिम्मेदारी वहां पहुंच गई, विद प्रिपरेशन, पूरी तैयारी के साथ। मंडली, आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी को हमारी जरूरत है, घर पर हमारी जरूरत है, चर्च में आपकी जरूरत है, बाहर के लोगों को आपकी जरूरत है। अभी विश्वासियों को जैसे आपकी जरूरत है, वैसे अविश्वासियों को आपकी जरूरत है। जैसे अविश्वासियों को आपकी जरूरत है, वैसे विश्वासियों को आपकी जरूरत है। सोचिए, आपके कंधे पर कितना बड़ा बोझ है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसको बखूबी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि और वो रोती कलपती तड़पती कंधे पर घड़ा लेके चली आई। वो खुशी खुशी आ रही थी, क्योंकि उसके बाद जो घटना हुई, You could see the zeal, आप उसके अंदर वो उत्साह देख सकते हैं। सुनिए, वो अति सुंदर और कुमारी थी। उसके बारे में यह भी बता दिया गया कि वो अति सुंदर थी, कुमारी थी, अपने आप को उसने प्रोटेक्ट करके रखा था, अपनी खूबसूरती पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग थी।
सिर्फ वो पानी भरने नहीं आ रही, उसने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रखा था, एक कुंवारी के रूप में, एक खूबसूरत लड़की के रूप में। और आज हमारा दूल्हा खोज रहा है ऐसी मंडली को जो कुंवारी हो, ऐसी मंडली को जो खूबसूरत हो, ऐसी मंडली को जो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानती है, ऐसी मंडली को जो अपने वक्त पर काम पूरा करती है। और हम सब मिल करके इस मंडली को बनाते हैं। एक जन भी कमजोर होता है, पूरी मंडली कमजोर हो जाती है। आपका 10 मिनट लेट आना ही पूरी मंडली में गड़बड़ी पैदा कर देता है। आपकी खूबसूरती जो आप सज धज के आ रही है और सज धज के आ रहे हैं, आपकी खूबसूरती कूड़ा हो जाती है, कीचड़ हो जाती है। लोग आपकी तरफ देखते हैं, लेट चले आए, लेट चलिए। ऐसा मत कीजिए। आप अपनी खूबसूरती को बरकरार रखिए। वो वक्त पर आई थी, पूरी जिम्मेदारी के साथ आई थी, पूरी तैयारी के साथ आई थी। एक मंडली को पूरी जिम्मेदारी, पूरी तैयारी के साथ इस संसार में अपने काम को पूरा कर रहा है। और किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था। वो कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। अरे वो नहीं आए, ये नहीं आए, वो सहेली नहीं आई, ये सहेली नहीं आई, ये मदद कर रही, किसी की जरूरत नहीं। She is fulfilling her responsibility by herself. अपने आप, बगैर कुड़कुड़ाए, बगैर बड़बड़ाए। आज हमें बड़ी परेशानी, ये नहीं आए, वो नहीं आए, इन्होंने मदद नहीं किया, उन्होंने, जरूरत नहीं किसी की। आपको अगर जरूरत है तो जल के सोते की जरूरत है। हम कहते हैं पूरा मोहल्ला टोला आ जाता और सोता सूखा हुआ होता तो कोई फायदा नहीं था। आपके घड़े खाली के खाली रह जाते। और आज हम ऐसी फेलोशिप खोजते हैं जहां दुनिया के लोग रहे, सोता रहे या ना रहे। अरे मित्रों, आप पानी भरने आए, वो जल आपको जीवन देगा। आप सिर्फ हा हा ही करने नहीं आए हैं। आप ठट्टे करने वालों की मंडली में शामिल होने नहीं आए हैं। और यीशु मसीह वो जीवन के जल का सोता है मित्रों। वो कुएं में जीवन के जल के सोते के पास पहुंच गए। That's what she needed. वही जरूरत थी। आज मंडली अपनी जरूरत पहचानो। हमारी जरूरत सिर्फ हा ही करने की नहीं, हमारी जरूरत सिर्फ फेलोशिप करने की नहीं, हमारी जरूरत उस सोते, जल के सोते के पास पहुंचने की है। Because we are here as thirsty. यीशु मसीह का जो प्यासा हो मेरे पास आए। हमें जरूरत है उस जीवन के जल की, और हमारे पास जब सोता मौजूद है। रिबेका अकेले उतर गई, बोले बाकी लोग आए या ना आए, कोई मेरी मदद करे या ना करे, मेरा घड़ा इस सोते के द्वारा भरना चाहिए। और मैं यही निवेदन करता हूं आपसे कि जब आप सोते के इतने करीब आ गए तो इस सोते से सूखे मत लौट जाइएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपने आप को लबरेज कर लीजिएगा। आपका घड़ा पूरी तरीके से ऊपर तक भर जाए। आपके अंदर इतनी ताकत आ जाए कि आप गहरे उतरते चले जाए। हमें गीत गाते हैं, तेरे प्यार में मसीहा मैं गहरा उतर चलूं। क्योंकि जितने गहरे उतरेंगे सोता उतना ही साफ, स्वच्छ और भरपूरी के साथ मिलेगा। सोता अपनी जगह बह रहा है, सोता ऊपर नहीं आएगा। आपको सोते के पास जाना पड़ेगा। और कुएं खोदे जाते थे जहां पर सोता होता था, और कई लोग उस सोते के द्वारा निकले हुए पानी से अपना थोड़ा घड़ा भर लेते थे। लेकिन जिनको प्योर, जिनको शुद्ध, जिनको अधिकारी के साथ जल चाहिए होता था, वो सीधे सोते के सोर्स पर चले जाते थे। और आज परमेश्वर के जीवन का जल, परमेश्वर के द्वारा दिया गया जीवन का जल, वो सोता प्रभु यीशु मसीह हमारे नजदीक है। एक मंडली को अपने वक्त पर पाबंद रहना है। एक मंडली को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। एक मंडली को पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ, 10 कुंवारियां थी वहां पर, मगर 5 नहीं, पूरी तैयारी की थी। बाकी सिर्फ तैयार थी, पूरी तैयारी नहीं थी। मशाले तो ली, मगर कुप्पियों में तेल नहीं लिया मूर्खों ने।
आधी अधूरी तैयारी। आज हम आधे अधूरे मन से चर्च आते हैं, आधे अधूरे मन से परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। कर क्या रहे हैं आप? क्या फायदा है? नहीं करिए तो अच्छा है, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि फायदा उसका कुछ नहीं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक डूइंग नथिंग। आप जो आधा अधूरा कर रहे हैं ना, ये ऐसा है जैसे आप कुछ नहीं करें। इट इज इक्वल, जो आप कुछ ना करें और आधा अधूरा करें बराबर है। एक उत्साह था उसके अंदर, दूसरों के प्रति, दूसरों की नीड पूरा करने का। सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन नहीं था। और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वो दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। अरे तू कौन है? तुझे तो मैं जानती तक नहीं, तू कहां से चला आया है? माफ कीजिएगा भाई साहब, किनारे हटिए, ये घड़ा मेरा है, ये पानी मेरा है, आपको मालूम नहीं है मैं कैसे मेहनत करके नीचे से लेके आती हूं। प्लीज आप हटिए, आपको भरना अपना घड़ा भर लीजिए। ये ऐसा कहीं नहीं लिखा था। वो दास जिसको ये जानती तक नहीं थी, जिसको ये पहचानती तक नहीं थी, लेकिन शायद उसके माँ बाप ने कहीं सिखाया होगा पहुनाई करना ना भूलना। और जरूरी नहीं है कि आपके मेज पर जब मेहमान बैठे तभी भर भर करके उनको खिलाया जाए। कई बार इस वजह का मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा दिया, मैं जेल खाने में था। सोचिए कहां कहां प्रभु आपको दर्शन दे सकते हैं। और ये दास एक इतना बड़ा दर्शन लेकर के आया था। इसहाक जो इब्राहिम का पुत्र था मित्रों, जिससे सारी दुनिया ब्लेस होने वाली थी, अगर रिबिका ने उसको झिड़क दिया होता, उस दास को कह दिया होता कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको जानती नहीं हूं, आप मेरे 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 कहीं से लगते नहीं है, मैं तो पहचानती नहीं हूं, ना आपको रिश्तेदार है ना खानदान है, बिल्कुल फर्क है, आपकी बोली नहीं समझ रही है, आप हटिए, मैं तो फलाने खानदान की हूं। रिबिका इतनी बड़ी आशीष मिस कर देती मित्रों। इसहाक की बीवी बनने का गौरव खत्म हो जाता, सारा की बहू बनने का, इब्राहिम की बहू बनने का वो गौरव खत्म कर देती। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि ये सेवक पवित्र आत्मा का स्वरूप है। और जब पवित्र आत्मा आपसे बात करे, पहुनाई करना मत भूलिए। एंटरटेन जब आप करते हैं ना, तो आप पहले फेमिलियर होते हैं और आप अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, उसके लेवल में लेकर के आते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। जब उस दास ने कहा कि मुझको पानी पिला, उसने ग्रहण किया, उसकी रिक्वेस्ट को मंजूर किया। आज वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देने को तैयार है, हम ही लेने को तैयार नहीं, हम ही किनारे करते रहे। हम आपको नहीं पहचानते, ये हमारी डॉक्ट्रिन नहीं है, ये हमारे चर्च में नहीं चलता है और हम इसको नहीं समझते और हम इसको, अरे क्या कर रहे हैं आप? कितनी बड़ी ब्लेसिंग आप मिस कर रहे हैं। यही सहायक आपको उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की दुल्हन बनाएगा, उसकी दुल्हन में शामिल करेगा। वो दूल्हा हमारा झड़क दीजिए, चले जाइए, वो दास कुछ नहीं कहता, उस वक्त कुछ नहीं कहता, मगर आप अपनी अनंत जीवन की आशीषें तो खो ही बैठे। और रिबेका को समझ में आ गया कि पहुनाई करना नहीं भूलना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि कई बार लोगों ने स्वर्गदूतों की पहुनाई कर दी। बाप रे बाप, आज मंडली का काम है, आज हम लोग तन के आते हैं और तन करके चले जाते हैं, किसी से हालचाल, किसी ऐसे, और जो हमारे फेमिलियर, अरे कैसी थी, अरे कैसे थे, वो तो मिलते ही रहते हैं। कभी उनका हाल आपने पूछा है? जो नए लोग आए हैं, जो नए विश्वासी आए हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम है। रिबेका के लिए ये दास बिल्कुल अनजान था, मगर उसने उसका परिचय नहीं पूछा, उसकी नीड को जानना चाहा। क्या जरूरत है? इसको प्यास लगी है, इसको पानी की जरूरत है। और नीड सिर्फ उसने उस दास की नहीं देखी, उसके जुड़े हुए लोगों की नीड देखी। ये विश्वासी जो अभी नए विश्वासी है, इनकी बहुत नीड है, इनको परमेश्वर का और कलाम चाहिए। हम तो तन के आते हैं और तन के चले आते हैं। हमने अपना घड़ा भर दिया, हम अपने घर जा रहे हैं, हमको किसी से मतलब नहीं। हमारे पास कोई आएगा, हम कहेंगे भैया आप किनारे होइए, हमको यहाँ से निकल जाने दिए। हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, हमने अपना घड़ा भर लिया ना। जब आपका घड़ा भर जाए और उमड़ने लगे, तो आपको चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो कहां गिर रहा है और कहां बह रहा है।
और उसने न सिर्फ उस दास की प्यास देखी, लेकिन कहा तेरे ऊंटों को भी मैं पानी पिलाऊंगा। वाह क्या बात है। रिबेका का दिल देखिए, शी वॉज फिट, शी वॉज कंप्लीटली ए कंप्लीट ब्राइड फॉर आइजैक। एक संपूर्ण दुल्हन थी। एक दूल्हे को एक दुल्हन में जो खूबी चाहिए होती थी, रिबेका में वो कूट कूट करके भरी थी। और इसीलिए जब रिबेका इसहाक के पास पहुंची तो इसहाक को देर नहीं लगी उससे प्यार करने। और मुझे पूरा मालूम है, आप पढ़िएगा, लिखा है कि उस दास ने पूरा वृत्तांत बताया, पूरा विवरण बताया, इसहाक को डिटेल दिया कि सर आप, क्योंकि इसहाक को तो मालूम नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन जब उसने पूरा डिटेल दिया कि इस लेडी का, इस स्त्री का, इस कुंवारी का जो दिल है वो तो इतना बड़ा है, इसकी जो का जो उत्साह है, इसका जो कैरेक्टर है, इसकी जो तबीयत है, इसका जो व्यवहार है, वो तो अनमैचेबल है। और आज चर्चेस के लोगों का व्यवहार कितना कड़वा हो जाता, कितना घमंडी हो जाता, कितना गर्वित हो जाता है। थोड़ा सा हमारे पास घड़ा है, हम सोते के पास उतर जा रहे हैं तो हम सबसे बड़े तोप हो गए, हमसे बेहतर कोई है नहीं। अरे तुम तो प्यासे हो, तुम्हारे पास तो घड़ा भी नहीं है। कहीं उसने एक कंप्लेंट नहीं किया मित्रों, लिखा भर भर कर जब तक ऊंट पी के संतुष्ट नहीं हो गए। और ऊंटों को पिलाना, मैंने बात कहा था आपसे, आसान बात नहीं है। गैलन का गैलन पी जाते हैं। वो कोई छोटी सी चुहिया नहीं है कि थोड़ा सा पी करके भाग गया, वो ऊंट है। 40-40 दिन बिना पानी के रहते हैं। जनते का जब उनको पानी मिलता है तो इतना पी लेते हैं, पूरी अपनी थैलियों में भर लेते हैं। और रिबेका को कितनी बार नीचे जाना पड़ा, कोई मोटर नहीं लगी थी वहां पे कि भर से स्विच ऑन कर दिया और पानी भर गया। कितनी बार उसको नीचे जाना पड़ा और कितनी बार उसको ऊपर आना पड़ा होगा, लेकिन वो उस वक्त तक वहां रही जब तक वो सब संतुष्ट नहीं हो गए। ये है पहुनाई का दायरा। अरे हम खिलाए तो थे, हम एक रोटी तो दिए थे, वो पाजी साहब को तो ये किए थे, और हमने चल पे तो किया था। अरे कर क्या रहे, इस दायरे को बढ़ाते रहे, क्योंकि जब खुदा की बरकतें आपके अंदर आएगी तो उस दायरे से कहीं बाहर होगी। और उस दास को देर नहीं लगी, उसने ना आगे देखा, ना पीछे देखा, ना दाहिने देखा, ना बाएं देखा। लिखा है कि तुरंत प्योर गोल्ड सोने का विश्वास, ये विश्वास है मित्रों। चलो ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है, मैं इसीलिए आया तुम विश्वास करो। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चाबी हमें दे दी कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। उस दास ने वहीं पर, उसी जगह उसको सोने की नथ और 10 तोले सोने का कंगन पहना दिया। अरे वो एक्सपेंसिव होगा, उसका मूल्य होगा। अरे आप जान भी रहे हैं ये कौन है? अरे आपने तो ना घर देखा ना द्वार देखा। बोले जरूरत नहीं। इसने उतनी देर में अपने पूरे खानदान का परिचय दे दिया। और कई बार आप यहां 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए रहते हैं, मगर आप अपने पूरे खानदान का परिचय दे देते हैं। आपके पापा ने आपको क्या सिखाया होगा, मम्मी ने क्या सिखाया होगा, किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, आपका कैरेक्टर, आपकी बातचीत, आपकी बोली बिल्कुल दिखा देती है कि आप किसकी औलाद, आप किस डीएनए से आ रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको देख करके। और इसीलिए बाइबल कहती है ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। कहां है आपके भले काम? किसकी बड़ाई हो रही है? आपके स्वर्गीय पिता की बड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? ऐसे भले काम कीजिए जो आपके स्वर्गीय पिता को सराहने में योगदान कर सके, जो हेल्प कर सके। लोग आपको देख रहे हैं, आपकी तो तारीफ कर रहे हैं, आपके स्वर्गीय पिता की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रिबेका अकेली थी, ना उसके पापा वहां थे, ना मम्मी वहां थी, ना दीदी वहां थी, कोई नहीं था। अकेले उसका कैरेक्टर ऐसा था। अकेले उसने अपने बलबूते एक ऐसी योजना को प्राप्त कर लिया जो आसमान और जमीन के मालिक की योजना थी, जो स्वर्ग के परमेश्वर की योजना थी। केवल कुछ ही देर में
उसने अपने आप को उस योजना के अंदर प्रवेश करा दिया। इट डजंट टेक मच। ये 10 कुमारियां कब से वेट कर रही थी, मगर सिर्फ एक चीज ने आधे को वंचित कर दिया और आधे को उस दूल्हे के उस ब्याह के भोज के अंदर, घर के अंदर कर दिया। मैं नहीं जानता हूं कि क्या कमी है आप, लेकिन इस रिबेका की कहानी को एक बार फिर से पढ़िएगा, इस रिबेका के कैरेक्टर को फिर से पढ़िएगा और इस बार इस रीत से पढ़िएगा कि आप मैच कीजिए अपनी तरफ से, अपनी लाइफ से मैच कीजिए। एम आई लाइक दैट और नॉट? और स्पेशली जो हमारे यंग लोग हैं और स्पेशली जो हमारी बहनें हैं, अपने आप को मैच कीजिए। आप नीति वचन की 31 की जो महिला है उसको छोड़ दीजिए, आप रिबेका से अपने आप को कंपेयर कीजिए। क्या अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं? सिर्फ चेहरे का अट्रैक्शन, सिर्फ बाहरी अट्रैक्शन, या वो नम्रता और दीनता, मन की दीनता जो अविनाशी सजावट है, वो चरित्र पैदा कीजिए। और मंडली के लोगों, काश की ये मंडली इसी तरीके से पहुनाई करने में अपने दायरे को बढ़ाती जाए। कितना हम कर दे दूसरों के लिए, और आपको मालूम है कि हम करते हैं, सिर्फ यहीं के लिए नहीं, लेकिन हम बाहर के लोग के लिए भी करते हैं, बाहर की मंडलियों के लिए भी करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका दायरा बढ़ता जाए। हमारे पास घड़ा दिया है, सोता है, वो सोता नहीं सूखा है, नहीं सूखेगा, जीवन के जल का सोता है। कितना घड़ा निकालेंगे आप उसमें से? आप सोचते एक बार दशवांश देंगे तो अगली बार नहीं देंगे, कहीं खत्म ना हो जाए। अरे वो सोता है मित्रों, सोता नहीं सूखता है, इसीलिए उसका नाम सोता है। आप जितना उसमें से निकालेंगे उतना स्वच्छ जल निकलता चला जाएगा। प्रभु के लिए आप जितना करें, लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दो नहीं, एक बार दे दिए, दिया करो। एक कंटिन्यूएशन में, कल दिए, आज दिए, कल देंगे, फिर देंगे। जिस दिन किसान ने बोना बंद कर दिया, उस दिन फसल होना बंद हो गई। अरे पिछली बार तो बोए थे, हाँ तो पिछली बार का काट लिए, तो इस बार भी बोना पड़ेगा, बिल्कुल बोना पड़ेगा। अगर आप अगली बार काटना चाहते हैं तो फिर बोना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद मान लीजिए वो काट लिए तो फिर बोना पड़ेगा क्योंकि जब बोएंगे तभी काटेंगे। कई लोग सोचते हैं कि 1945 में एक बार बो दिए और फिर 2045 तक काटते रहेंगे। ऐसा नहीं होता। जब आपने काट लिया, उसका सवाब मिला, आपको उसकी आशीष मिली, आपको फिर बोना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वो फसल आती रहे, आपके पास पैदावार आती रहे, तो बोते रहिए। और रिबेका ने अपने चरित्र से, अपने क्रियाकलाप से, अपनी बात व्यवहार से इस सेवक को इतना इंप्रेस कर दिया कि सेवक को दोबारा पूछना नहीं पड़ा, कि कोई इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं थी। कुछ पूछा, केवल इतना पूछा, तू किसकी बेटी है, तू नाम बता दो। उस पिता परमेश्वर का नाम मित्रों हमारे लिए काफी उसने बताया, और उसने कहा कि आज के बाद से तू ही उस घर की बहू बनेगी, तू ही रानी बनेगी वहां। आज हमारा प्रभु हमको लेकर के जाने के लिए तैयार है। उसने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं आ रहा हूं, लेके जाऊंगा। अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा मित्रों। ये दुल्हन क्या कर रही, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे? यार तो हमको तो मालूम नहीं, हमारी शादी होने वाली थी, हमको जब नहीं कुछ मालूम था तभी उसने अपना वो चरित्र दिखाया। जब कोई नहीं देख रहा था, जब रिवाइवल मीटिंग में तो सभी हो हल्ला करते, कन्वेंशन में तो सभी चिल्ला चिल्ली करते, सभी धर्मी और सभी पवित्र हो जाते। जब नॉर्मल सितंबर और अक्टूबर का इतवार हो, तब कितने लोग पहुंचते हैं, ये देखने की बात है। जब कोई मीटिंग नहीं हो रही, अभी मीटिंग शुरू होगी ना कुछ दिन के बाद, देखेगा सब कहां से कुकुर मुद्दे के समान सब निकल जाए, सबको मीटिंग, अरे मीटिंग में जा रहे हैं, बाइबलें दबा दबा के। और जब नॉर्मल इतवार होता है तो कोई यहां पड़ा है, कोई वहां पड़ा है। मित्रों, रिबेका जब आई थी, उसको नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी योजना में शामिल होने जा रही है। उसको नहीं पता था कि वो एक अब्राहम जैसे, बाप रे बाप, आशीषित मूल पिता, संसार के मूल पिता के बेटे की बहू की पत्नी होने जा रही। कितना बड़ा उसको सौभाग्य मिला। जब सब चीजें नॉर्मल थी, ठंडी थी, उसका चरित्र बोल रहा था, उसका व्यवहार बोल रहा था, कोई देखने वाला नहीं था। वो सेवक क्या जानता था, ना ये सेवक को जानती थी, ना सेवक इसको जानता था, मगर अपने व्यवहार से उसने अपने आप को परमेश्वर की योजना में शामिल कर लिया। आज अपने आप गौर कीजिएगा, जब आप अकेले हो, जब कोई
देखने वाला नहीं है, आप किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं, आप किस तरीके से। यीशु मसीह ने कहा मैं भूखा था, तो क्या वो पोस्टर लेके आया मैं यीशु मसीह हूं, मैं भूखा हूं? अरे आपको तो बताया नहीं, आप पहले से बोल देते तो रोटी बना कर रख देते। नहीं 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 नहीं, कभी पहले से लिखा है कि वो चोर की नहीं आएगा, उस वक्त उस घड़ी को कोई नहीं जानता। तो क्यों ना हम तैयार रहे ऐसे वक्त के लिए जब कोई नहीं जानता। आधी रात में धूम मच्ची की देखो दूल्हा आ रहा है, उनको कोई इन्विटेशन कार्ड पर नहीं लिखा था कि आधी रात को, क्योंकि ये उन्हें लगी थी, अगर मालूम होता तो आधी रात के पहले ही घंटा पहले पहुंच गई होती। हमारे प्रभु ने हमें तैयार रहने के लिए कहा है, जागते और प्रार्थना करते रहो। रेबेका जाग भी रही थी और प्रार्थना में भी, उसका जीवन एक प्रार्थना था। जरूरी नहीं कि कुछ लफ्ज बोल दिए जाए वही प्रार्थना है। आपका कैरेक्टर, आपका जीवन, आपके क्रियाकलाप, आपका देखना, आपका एटीट्यूड, आपका ये सब आपकी प्रार्थना में शामिल है। प्रभु आपको इस वचन के जरिए उत्साहित करें, सोचने पर मजबूर करें कि क्या am I fulfilling the plan of God or not? तेरी योजना में हम शामिल होना चाहते हैं। हमें एक ऐसा वरदान दीजिएगा कि हम जिस परिस्थिति में रहें, अपने व्यवहार से, अपनी पहुनाई से, अपने परिश्रम से, अपनी बातों से, अपने उत्साह से अपना स्थान उस योजना में सम्मिलित करें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिएगा कि प्रभु हमें बखूबी इस्तेमाल करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे चरित्र के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा हमारे प्रभु की जो सर्व है उसकी महिमा हो सके। आप सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।